अलीमा आपा की बात है तो आपने देखा होगा कि वो कोर्ट्स भी आती है, इमरान खान साहब के केसेस को भी फॉलो करती हैं। आपने फिर अडियाला के सामने भी देखा होगा कि वो हर मंगल को वहां पे मौजूद होती है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में कई रैली से उन्होंने खिताब भी किया। ये बहन और भाई का एक मोहब्बत भरा रिश्ता होता है। वो अपने भाई के लिए आवाज उठा रहे हैं और हर बंदा तहरीक इंसाफ के अंदर हो या बाहर हो, जो इमरान खान साहब से मोहब्बत करता हो, जो इमरान खान साहब की रिहाई की बात करता हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई चीज पार्टी और अलीमा आपा के दरमियान नहीं है। हर बंदे को अपना रोल प्ले करना चाहिए। अलीमा आपा इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर रही है, इमरान खान साहब की हुकूक की बात कर रही है, जो काबिल तारीफ है और काबिल सताइश है। तो आपके सूबे से शुरू किया है, तो मैं देख रहा था सिक्योरिटी भी साथ थी, तो राब्ता तो हुआ होगा आप लोगों का सिक्योरिटी के हवाले से भी। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि क्या कारकुनों को भी हिदायत दी थी? देखिए, बिल्कुल वो मालाकंड में मौजूद थी। उन्होंने चित्राल जाना था, तो रास्ते में कई रैली से उन्होंने खिताब किया। ऐसी कोई ख़ास उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ इस चीज़ के ख़िलाफ़ है और उन्होंने ख़ुद भी ऐसी किसी किस्म के प्रोटोकॉल का ना मुतालबा किया, ना उसकी ख्वाहिशमंद है। इमरान खान साहब की भी आपने देखा होगा कि वो भी कोई प्रोटोकॉल और इस किस्म की चीज़ों के ख्वाहिशमंद नहीं है। इस वक्त वो इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक की बात कर रही है, इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर रही है और एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तमाम वर्कर्स को, तमाम पाकिस्तानियों को जो इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर रहे हैं, तमाम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हर उस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए जो इमरान खान साहब की इन हालात में वो बात करें। इन हालात में वो इमरान खान साहब की रिहाई की बात करें, क्योंकि हालात आपके सामने, हालात तहरीक इंसाफ के लिए नॉर्मल नहीं है। फिर जो लोग इमरान खान साहब की बात करते हैं या जो वर्कर पंजाब में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, जो सख्तियों से वो गुजर रहे हैं, इस सख्ती में कोई भी जर्नलिस्ट हो, कोई भी वर्कर हो, कोई भी पाकिस्तानी हो जो इमरान खान की बात कर रहा हो, उसको जितना सपोर्ट किया जाए वो कम है। तमाम तर चीज़ों को इस वक्त पार्टी भी देख रही है। हमने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया है, गौर साहब ने उसकी तस्दीक भी की है। उसमें भी तमाम तर सिचुएशन को सामने रखा जाएगा। 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं इमरान खान साहब के नाहक कैद को 5 अगस्त को, और मैं ये समझता हूँ ये कैद नहीं है, ये अगवा है। इमरान खान साहब अगवा हुए हैं, क्योंकि कैदियों के भी हुकूक होते हैं। इमरान खान साहब को तो कोई हक इस वक्त नहीं मिल रहा। 7 महीनों से वो कैद तन्हाई में है, कोई मुलाकात नहीं हो रही, डॉक्टर की रसाई नहीं है, तब भी सहूलत नहीं मिल रही, बेटों से बात नहीं हो रही, बहनों से मुलाकात भी नहीं हो रही, वकीलों तक का एक्सेस उनके पास नहीं है। तो ये अगवा है, ये कैद नहीं है। साकिब भाई ने आपकी तरफ आना है, हमजा भाई ने आना है। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की प्रोटोकॉल, आजकल तो आप बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है आपकी गवर्नमेंट, जो है सहाफ़ियों को सैने करा रहे हैं, अच्छे खासे पैसे खर्च हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आटा भी नहीं आपकी तरफ आने दिया जा रहा, बकौल आपके ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये अचानक चलें सहाफ़ियों, प्रेस क्लबों को आप पैसे देते थे, अच्छी बात है, सहाफ़ियों को ये प्रेस क्लब चलते इस तरह, ये आप पे ये सहाफ़ियों वाला कल्चर कब से शुरू कर दिया आपने, ये सैर व तफरी वाला इन हालात में? कोई आप सूबा दिखाना चाह रहे हैं या सहाफ़ियों कह रहे हो खून साढ़े वाले हो ये मुकम्मल? और इसमें तो बहुत से लोग हुए हैं जिनके आपके वज़ीर आला ने जिनके मतलब बड़े रिमार्क्स दिए हुए हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये पहला फेज है और कुछ हमारे सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं उनको बुलाया गया है। उनको हम वो जंगलात दिखाना चाहते हैं जो काटे गए हैं। हम वो चीज़ें दिखाना चाहते हैं कि जो सूबे के, जो क्योंकि इमरान खान साहब का एक विजन था, बिलियन ट्री सुनामी। इमरान खान साहब का जंगलात के हवाले से, इनकी पॉलिसी के हवाले से एक विजन था। तो हम वो सारी चीज़ें उनको दिखाना चाहते हैं कि किस बेदर्दी से जो जंगलात को काटा गया है, तो वो सारी चीज़ें उनके सामने रखना चाहते हैं। कुछ लोगों का वहाँ पे विजिट कराया गया है और ये हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये सारी चीज़ें हम ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं, ये तमाम तर चीज़ें उनके सामने रखना चाहते हैं। अगले फेज़ में हम सहाफ़ी बरादरी को भी वहाँ पे लेके जाएंगे। बाकी हमारे कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम तमाम सहाफ़ी बरादरी को वहाँ पे इनवाइट करेंगे। ये इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया के कुछ एक्टिविस्ट वहाँ पे गए हैं। अगले फेज में सहाफ़ियों को लेके जाएगा। खैबर ये खर्चा किसका है? ये खर्चा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है या ज़ाती खर्चे पे जगह है? नहीं, ये जो खर्चा है ये फॉरेस्ट जो हमारी मिनिस्ट्री है उन लोगों ने उनको इनवाइट किया है। हुकूमत का ही हुआ ना सर। एक डॉक्यूमेंट्री बना देते, पूरी दुनिया देख लेती सबके। ये क्यों आपने पिक एंड चूज किया? पिक एंड चूज करके तनकीद तो होगी इस मामले पे। और अगली दफ़ा हम देंगे कि पैसे कितने खर्च हुए, आपसे वादा हुआ शफी जान साहब, ये आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आप हम में से हैं। मुझे पता है आप उस क्लास से हैं जिस क्लास ने बिल्कुल नीचे से आके किया, और आपकी रेपुटेशन भी इस मामले में बड़ी अच्छी है सर।
नहीं, देखिए फिजिकल जाना ज़रा बेहतर होता। डॉक्यूमेंट्री अगर हम बना भी लेते तो कुछ लोग उस पर एतराज़ करते। हम चाहते हैं कि हम फिजिकल विजिट्स करवाएं अपनी सहाफ़ी बरादरी का। ये बात यहाँ तक नहीं रुकेगी। ये हम बाकी जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स किए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हम अपनी सहाफ़ी बरादरी जो हमारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बेशक बेहद कुर्बानियाँ दी हैं, उन सबको हम लेके जाएंगे और हम सबको दिखाएंगे कि इमरान खान साहब का खैबर पख्तूनख्वा कैसा है, क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ बड़ी मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है। आपने देखा होगा कि अब बजट पेश हुआ तो ना सिंध पे किसी ने बात की, ना पंजाब पे किसी ने बात की। बात हुई तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पे बात हुई। फिर अगर ब्लू पासपोर्ट जो कि बहुत बड़ा हॉट एक इशू बना, जो प्रोपेगेट किया गया, चलो गलती सही, हम मान लेते हैं कि गलती थी, उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। लेकिन ये गलती तो 1975 में सिंध ने की थी, उसका एक्ट अगर आप पढ़ लें। फिर 2024 में पंजाब हुकूमत ने एक एक्ट पास किया है जिसमें ये सिफारिश की गई है कि जिला चेयरमैन को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, तो उसमें कोई बात नहीं कर रहा। सेनेटर तलाल चौधरी खैबर पख्तूनख्वा पे तो तनकीद करते हैं, लेकिन पिछले दिनों जब अब्दुल कादिर साहब सेनेट में ये बिल लेके आए कि एक्स सेनेटर्स, मौजूदा नहीं, एक्स सेनेटर्स के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, तो उसकी हिमायत करते हैं। तो ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। अच्छा शफी जान साहब, ये सारी बातें हम जो है वो डिस्कस भी कर चुके हैं, और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर ब्लू पासपोर्ट या दीगर मामलात पे तनकीद होती रही है या हुई है, इसी तरह पंजाब और मरकज़ में जो कुछ हो रहा है उस पर भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम वो सारे जो वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ है, लेकिन उसमें आप देखें ना कि आप भी तो पहले 24 घंटे उसका इनकार करते रहे कि ऐसी चीज़ कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन ये आपके एंड से भी थोड़ा सा मेरा ख्याल में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं आई, बर वक्त नहीं आई, 30 अप्रैल को नहीं आई, 30 अप्रैल के बाद फौरी तौर पर नहीं आई। तो एक वजह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी है कि इतनी बड़ी लेवल पे जो है तनकीद हुई है। मेरा सवाल मैं इसको क्लियर कर दूं, फिर आप सवाल कर दें। बेशक देखिए, जो कैबिनेट के पास ड्राफ्ट आया था साकिब साहब, मैं खुद कैबिनेट का हिस्सा हूं, मैं उस बुनियाद पे ये बात कर रहा था, क्योंकि जो कैबिनेट में ड्राफ्ट आया था उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। वो मिनट्स में आपके साथ शेयर कर सकता हूं। उसमें सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट है। ऑफिशियल पासपोर्ट ब्लू पासपोर्ट होता है, वो तो एमपीए जिस दिन बनता है उसको ब्लू पासपोर्ट दे दिया जाता है और 5 साल के लिए वो ब्लू पासपोर्ट होता है। जिस दिन एमपीए शिप खत्म हो जाती है, टर्म खत्म हो जाता है, पासपोर्ट की मुद्दत भी खत्म हो जाती है और आप पासपोर्ट वापस कर देते हैं। जो कैबिनेट से अप्रूव हुआ उसमें सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट है। उसमें ना स्पाउस का जिक्र है, ना बच्चों का जिक्र है, ना ताहियात जिक्र है। ये ड्राफ्ट जब हमने कैबिनेट से पास किया और ये चीज़ हम जब असम्बली भिजवाई, तो असम्बली में पार्लिमानी जो लीडर है पीपल्स पार्टी के अहमद कुंडी साहब, जो गवर्नर कुंडी साहब के भाई हैं, उसने वहाँ पे इसमें अमेंडमेंट पेश की और अमेंडमेंट पेश करके स्पीकर साहब ने उसमें यस नो में पास कर दी और वो एक्ट का हिस्सा बन गया। उसकी वीडियो शायद आप सबके सामने आई होगी। 30 अप्रैल को ये सारी कार्रवाई असम्बली में हुई और असम्बली में हमारे एमपीएस ने भी उसको सपोर्ट किया, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। फिर जब 30 अप्रैल को ये चीज हुई तो 6 मई को गवर्नर साहब ने साइन किया, 7 मई को ये गैजेटेड नोटिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो 7 मई से लेके 7 जुलाई तक इस पे कोई बात नहीं हो रही थी, क्योंकि तमाम तर चीजें तब तमाम लोगों के सामने थी। अब इसमें एक और बात मैं आपको बताता चलूं। नहीं सामने नहीं थी शफी जान साहब, मेरी बात हुई है वहाँ पे जो सर पार्लिमानी रिपोर्टर्स हैं, वहाँ मेरी बात हुई है। केपी के जो हैं वो कह रहे थे कि 30 अप्रैल के बाद हमने कोशिश की, हमें वो नहीं मिला। जब सर साकिब साहब, 30 अप्रैल को तमाम प्रेस गैलरी में हमारे जर्नलिस्ट भाई मौजूद होते हैं, जिन सबको मैं बड़े करीब से जानता हूं क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री इसी बारे में है। वो सारे वहां पे लाइव कवर करते हैं, सारे वहां पे मौजूद थे। तो जब 7 मई को गैजेटेड नोटिफिकेशन हो गया तो फिर तो इसमें कोई खुफिया रखने की बात ही नहीं रह गई। फिर 7 मई से लेकर 7 जुलाई तक 60 दिन है बीच में, कोई इस पे बात ही नहीं करता। जब साहब का केस आया, जब इसहाक डार साहब के केस को हाइप मिली, जब मीडिया उस पर बात करने लगा, जब आप जैसे जर्नलिस्ट उस पर बात करने लगे, जब वो चीज इशू रेज हुआ, तो इन्होंने इस चीज को ये सामने लेके आए, उसको प्रोपेगेट किया और उस केस को इन्होंने दबा दिया।